बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी जेब में पैसे कभी टिकते ही नहीं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को साथी तौर पर जानती हूँ। यकीनन आपका वास्ता भी बड़ा ही होगा। अगर उनके पास 10,000 होंगे तो वो उनको भी 2-3 रोज में उड़ा देंगे और शायद फिर अगले 10 या 20 दिन बगैर पैसों के ऐसे ही गुजारने पड़ जाए उन्हें। जैसे पैसे इधर से लेकर उधर से लेकर किसी दोस्त वगैरह से मांग कर। कुछ लोग घर में बीवी को भी तंग करते हैं कि भाई दो, अब खर्चा पानी कुछ नहीं है मेरे पास। अच्छा, अब अजीब बात यह है कि इन लोगों के साथ एक बार ऐसा हो जाए तो ये संभलते नहीं, बल्कि दोबारा कोई पैसा आया और फिर से इनका वही काम होता है। यानी अपनी इस खामी पर काबू पाने की ये लोग कोशिश ही नहीं करते। या इसको यूं भी कह सकते हैं कि जो मज़ा इनको 2-4 दिन में पैसा उड़ाने में आता है वो उनके लिए बहुत ही अहम होता है, बनिस्बत इसके कि वो इन पैसों को बचाएं और सोच समझकर ज़रूरत के मुताबिक इनको खर्च करें। दोस्तों, हकीकत ये है कि कुछ लोग ज़हनी तौर पर इस कदर कमज़ोर होते हैं कि वो अपनी वक्ती ख्वाहिशात को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, चाहे इन वक्ती ख्वाहिशात की तकमील करते करते इनका फ्यूचर ही दाव पर लग जाए। बस मज़े में रहना है, मस्त मलंग रहना है और फजूल खर्ची करते ही रहना है। ऐसे बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद होंगे। आप सोचते होंगे यार काम काज भी करता है, कमाता भी है, मगर फिर भी तरक्की नहीं करता, आखिर इससे पैसे चाहते कहाँ हैं। 2,000 जेब में आए, मटन कढ़ाई खाई और मजे से सो गए, कल की कल देखी जाएगी। इस बात को एक मिसाल से आपको समझाती हूँ। पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह था। उसकी सल्तनत में एक अजीब और गरीब रूल था और वो ये था कि उस मुल्क में जो भी बादशाह बनता था वो सिर्फ 5 साल के लिए वहाँ हुकूमत कर सकता था और उसके बाद बादशाह को एक ऐसी जगह भेज दिया जाता था जहाँ से कोई भी वापस आ ही नहीं सकता था। और ये बात बादशाह बनने से पहले बादशाह को बता दी जाती थी। उन लोगों के मुताबिक ये उनके मुल्क की सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी था। यही वजह थी कि बादशाह की ऑफर हर कोई कबूल करते हुए डरता था। जो कबूल करता था वो सोचता था कि चलो 5 साल तो ऐयाशी कर लेंगे, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि इस मुल्क में विनस नामी एक बंदा बादशाह बनने के लिए मान तो गया, लेकिन अंदर से वो इंतहाई परेशान था, क्योंकि उसे मालूम था कि चाहे वो कितना ही अच्छा बादशाह बन जाए उसका अंजाम वही होगा जो बाकी बादशाहों का होता आ रहा है। यानी उसे भी उस वीरान जंगल में भेज दिया जाएगा जहां से कोई भी वापस नहीं पलटता। अब ये बादशाह अपनी इस परेशानी को लेकर दानिशमंद और मुखलिस लोगों से मिलता है और उनको अपनी परेशानी बताता है और उनसे मशवरा मांगता है कि वो इस सूरत हाल में करे तो क्या करे, वो कैसे बाकी बादशाहों वाले अंजाम से खुद को बचा सकता है। आखिरकार वो एक बुजुर्ग के पास पहुंच जाता है जो बहुत ही ज्यादा ज़हीन और दानिशमंद थे। बुजुर्ग उसको समझाते हैं कि देखो, वक्त हमेशा एक साथ नहीं रहता। जब तुम बादशाह बनोगे तो तुम्हारे पास बेतहाशा पावर होगी जिसे तुम इस्तेमाल कर सकते हो अपने फ्यूचर को बदलने के लिए। ये सुनकर उस बादशाह के जहन में एक ख्याल आता है। वो वापस अपने दरबार में आ जाता है और इस मसले पर काम शुरू कर देता है। सबसे पहले तो वो इस बात की तस्दीक करता है कि आया ये बात दुरुस्त भी है या नहीं कि साबका बादशाहों को दूर दराज इलाकों में भेज दिया जाता है और उसे मालूम हो जाता है कि ये बात वाकई सच है। जब ये बात कंफर्म हो जाती है तो वो अपने सिपाहियों को बुलाता है और उस जगह का पता लगाने को कहता है जहां पर मुद्दत मुकम्मल होने के बाद बादशाहों को भेजा जाता है। कुछ दिन बाद सिपाही उस जगह का खोज लगाकर वापस आ जाते हैं और वही सारी बातें बताती हैं जो बादशाह ने दूसरे लोगों से सुनी थी। जैसा कि वो जगह जंगल के बहुत घने हिस्से में वाक़या है, वहाँ फलों वगैरह के दरख्त बहुत कम है, वहाँ पर एक गंदा तालाब है और उसी का पानी इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा वहाँ ऐसे खूंखार जानवर भी पाए जाते हैं जो इंसानों को शिकार कर लेते हैं। सिपाहियों ने बादशाह को ये भी बताया कि उन्होंने वहाँ चंद इंसानी ढांचे भी देखे हैं जो यकीनन पुराने बादशाहों के ही होंगे। बादशाह ये सारी सूरत हाल जानकर खुद कमरे में चला गया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसके बाद अगले दिन बादशाह बगैर किसी को बताए चंद खास बंदों को बुलाकर कहता है कि कुछ मेहनतकश लोगों को उसके पास भेजा जाए।
इन मेहनतकश लोगों को बादशाह जंगल के उसी हिस्से में भेज देता है और कहता है कि वहां पर मौजूद घने दरख्तों का सफाया करें। इसके अलावा कुछ और लोगों को ये हुक्म देता है कि वहां पर मौजूद जंगली जानवरों को मारना शुरू कर दें या उनको पिंजरों में बंद करना शुरू कर दें। कुछ अरसे बाद वहां जंगली जानवरों का सफाया हो जाता है। उसके बाद उस गंदे तालाब को साफ करके वहां साफ सुथरी नहर खोद दी जाती है। इसके बाद बादशाह इस सारे इलाके के इर्द गिर्द एक बाड़ लगाने का हुक्म भी दे देता है ताकि दोबारा वहां जंगली जानवर आ ही ना सके। जब सारे जंगल की सफाई करके इसको रहन सहन के काबिल बना दिया जाता है तो बादशाह अपने इलाके के कुछ गरीब घरानों को बुलाता है और उन्हें ढेर सारा पैसा देकर इस जगह पर भेज देता है और कहता है कि ये लोग वहां जाकर फलदार पौधे लगाएं और सब्जियों की काश्त शुरू कर दें। ये गरीब लोग वहां जाकर फल और सब्जियां उगाना शुरू कर देते हैं। बादशाह वक्तन फवक्तन उनके पास पैसे भेजता रहता जिससे ये दिल लगाकर मेहनत करते और खुशहाल भी होते रहे। इसके बाद बादशाह इस इलाके को एक रोड के जरिए दूसरे इलाकों से भी मिलाने का हुक्म दे देता है। अब वही वीरान जंगल एक प्यारे से गांव की शक्ल इख्तियार कर चुका होता है, जहां उस वक्त के हिसाब से हर तरह की सहूलत मुयस्सर होती है। फिर जब बादशाह के 5 साल मुकम्मल हो जाते हैं और वो बादशाहत से उतर जाता है तो उसे भी वहीं चले जाने का हुक्म दे दिया जाता है। ये हुक्म सुनकर बादशाह जरा सा भी परेशान नहीं होता और बड़े आराम से उस इलाके की तरफ आ जाता है। यहाँ आने पर वहाँ मौजूद गरीब लोग बादशाह का बहुत अच्छे से इस्तकबाल करते हैं। ये लोग बादशाह को अपना मोहसिन समझते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। यूँ बादशाह अपनी बकाया जिंदगी बाखुशी यहाँ गुजारने लग जाता है। अब दोस्तों सोचने और गौर करने की बात यह है कि ये काम जो उस बादशाह ने किया था वो बाकी बादशाह भी तो कर सकते थे ना, लेकिन बाकी बादशाहों का रवैया वैसा ही था जैसा कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद 95% लोगों का होता है। हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि जिस तरह की जिंदगी वो इस वक्त गुजार रहे हैं उसकी वजह से फ्यूचर में इन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उनकी बुरी आदत की वजह से उनकी सेहत खराब हो सकती है, उनका रिलेशनशिप खराब हो सकता है, वो अपने घर वालों के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बदलने के लिए कुछ करते ही नहीं। दोस्तों एटॉमिक हैबिट्स नामी किताब में जेम्स क्लियर कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो जो जिंदगी को इस तरह जीते हैं जिस तरह जिंदगी उनके ही सामने आ जाती है, चाहे उनकी जिंदगी कितनी ही बुरी और काबिल रहम क्यों ना हो। जबकि दूसरी किस्म के लोग अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन करते हैं, जैसा कि कहानी में बादशाह ने किया। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि बादशाह ने 4-4.5 साल अय्याशी नहीं की, बल्कि उसने पहले ही दिन से अपने फ्यूचर को संवारने के लिए स्टेप लेना शुरू कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता और मुस्तकिल मिजाजी से काम करते हुए बादशाह ने अपने मुस्तकबिल को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लिया था, क्योंकि वो जानता था कि कामयाबी या बदलाव एक दिन में नहीं आता, बल्कि उसके लिए लंबा अरसा मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करना पड़ता है। मगर दोस्तों हमारा मसला ये है कि हम 2-4 दिनों में ही बदलाव लाना चाहते हैं। जब ऐसा नहीं कर पाते तो मेहनत छोड़ देते हैं और डिप्रेशन और नाउमीदी में चले जाते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखें, कामयाबी के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप तो है आइडेंटिटी। इसका मतलब आपके बिलीव्स हैं, खुद पर यकीन और कामयाबी पर यकीन। पॉजिटिव सोच रखना आपके लिए बहुत। दूसरे नंबर पर एक्शन की बारी आती है, क्योंकि दोस्तों ये बात तय है कि जब हम कोई एक्शन लेंगे तभी तो कोई रिजल्ट सामने आएगा ना। सिर्फ सोच और प्लानिंग कुछ नहीं कर सकती, काम भी करना होता है। और तीसरी चीज है रिजल्ट। पहले 2 आदतें अपना लें, रिजल्ट खुद ब खुद सामने आ जाएगा। मसला ये होता है कि हम पहली 2 चीजों को करना नहीं चाहते और डायरेक्ट रिजल्ट पर जाना चाहते हैं। तो जनाब ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, कामयाबी पर यकीन रखकर मेहनत करते रहें। रिजल्ट इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगा और बहुत अच्छा आएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आपने इससे क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाइएगा। अल्लाह हाफिज।